अस्सलाम वेलकम टू हेल्थ मेडिकोस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिक माइक्रोबायोलॉजी का है, जो कि पीपीसी यानी कि फार्मेसी टेक्नीशियन बे कैटेगरी की माइक्रोबायोलॉजी का पहला लेक्चर है। ये हमारी पूरी सीरीज है जिसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी के पूरे चैप्टर्स एक ही प्लेलिस्ट के अंदर ही और बड़ी तरतीब के साथ, चैप्टर वाइज, चैप्टर में 1 2 3 4 5। तो जो बेसिक आउटलाइन है माइक्रोबायोलॉजी की कि हमने क्या क्या पढ़ना है इसी सीरीज के अंदर और कितना सिलेबस है टोटल जो कि फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए जरूरी होता है। तो बेसिक डेफिनेशन है मैक्रो ऑर्गेनिज्म की, माइक्रोबायोलॉजी की, और सेल के बारे में थोड़ा सा है और हिस्ट्री है माइक्रोबायोलॉजी की। देन हमारे पास थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी में, लाइफ में क्या रोल है माइक्रोबायोलॉजी का, हम उसको डिस्कस करेंगे। देन मेथड ऑफ स्टडीइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के थोड़े से मेथड्स हैं। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में क्या फर्क है? बेसिकली लाइफ दो सेल से मिलकर बनी होती है। प्रोकैरियोटिक हो सकता है या वो यूकैरियोटिक हो सकता है। बैक्टीरिया है, जरासीमों की मिसालें हम देखेंगे और उनकी फर्दर डिटेल देखेंगे कि हर जरासीम का क्या रोल है, क्या फायदे क्या नुकसान है। कल्चर मीडिया, बैक्टीरिया को ग्रो करने वाले मीडियम कौन कौन से हैं उनको डिस्कस करेंगे। वायरसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। फंजाई, यीस्ट, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर, सॉइल एंड वाटर। हवा, मिट्टी, पानी में जरासीमों का क्या रोल है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। देन जरासीमों को कंट्रोल करने के तरीके विद द हेल्प ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो इस मेथड को यानी कि स्टेरिलाइजेशन को इस्तेमाल करते हुए हम जरासीमों को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्मेंटेशन को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह फायदा ले सकते हैं। इम्यून सिस्टम, हमारे मुदाफती निज़ाम और वैक्सीनेशन का क्या रोल है हमारी बॉडी में, और इनको कैसे हम डिस्कस करेंगे फर्दर। हर एक चैप्टर के अंदर हम अलग इनको डिस्कस करेंगे और बड़े सिंपल और आसान तरीके से पढ़ेंगे। हम आगे थोड़ा सा डेफिनेशन और ब्रांचेस के बारे में। बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर टू स्मॉल नॉट टू बी विजिबल विद द नेकेड आई। बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम डिस्कस करते हैं ऐसे जानदारों को जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, तो हम उनको माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली 3 लफ्ज का मजमुआ है। माइक्रो मीन छोटा, बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन स्टडी। माइक्रोबायोलॉजी की अगर डेफिनेशन देखें तो छोटे जानदारों का मुताला है। तो बेसिकली जो आम आंख से नजर नहीं आते तो हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है मैक्सिमम केसेस में। तो मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया, आर्किया, वायरसेस, फंजाई, प्रियॉन्स, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, ये सारे ऐसे जरासीम हैं जो कि हमारे अंदर बीमारियां भी फैलाते हैं और फायदा भी देते हैं, लेकिन हमें कंबाइंड फॉर्म में हम इनको मैक्रोब्स बोलते हैं। आगे ब्रांचेस। ब्रांचेस बेसिकली हम जब हर जरासीम को अलग-अलग पढ़ते हैं तो वो उसी की ब्रांच होती है माइक्रोबायोलॉजी की। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया तो हम इसको बोलेंगे बैक्टीरियोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई हम बोलेंगे माइकोलॉजी। न्यूमेटोलॉजी मीन के स्टडी ऑफ निमोटोड्स जो कि पैरासाइट्स हैं, हम इनको भी डिस्कस करेंगे फर्दर। हर एक को अलग-अलग हम डिस्कस करना है बड़े अच्छे से विद पिक्चर्स। पैरासाइटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। आपको पता है कि पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरों उसके ऊपर रहते हैं और उसमें बीमारी फैलाते हैं और उससे खुराक लेते हैं। तो उसके काफी सारे टाइप्स हैं, जैसे हम ऊपर देखा निमोटोलॉजी, निमोटोड्स, प्रोटोजोआ, सारे के सारे पैरासाइट कैटेगरी में आते हैं। देन फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी को हम फाइकोलॉजी बोलते हैं। अगर हम आगे देखें स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ नोन एज प्रोटोजोलॉजी। तो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, यानी सिंगल सेल अमेबा है जो, तो इसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर। वायरोलॉजी है, स्टडी ऑफ वायरसेस है। हमारे इम्यून सिस्टम का इन जरासीमों को रोकने में, मारने में क्या रोल है, वो इम्यूनोलॉजी में डिस्कस करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन पैथोजेंस सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस एंड देयर होस्ट। जिस जानदार के ऊपर रहते हैं उसके अंदर बीमारी फैलाते हैं, कैसे फैलाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ क्या रिस्पॉन्स देता है, क्या रिएक्शन देता है, कैसे मुदाखलत करता है। तो इस सारे रिलेशनशिप को हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी के अंदर। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम नोन एज इम्यूनोलॉजी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये माइक्रोबायोलॉजी और उसके ब्रांचेस के बारे में आइडिया हो गया होगा और समझ भी आई होगी। और कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई यू। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।